छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ही निशाना साध रहे हैं। इस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अमितेश शुक्ल से बीएसटीवी ने खास बातचीत की है। कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर अमितेश शुक्ल ने समीक्षा के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात कही है और इसके साथ ही साथ सरकार की तारीफ भी की है। जी हां, राज्य सरकार की तारीफ की है और कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार का नक्सल मोर्चे पर जो काम है वो बेहद ही अच्छा है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर कांग्रेस से जुड़ी खबरों की करें तो पहली खबर होती है प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाले हैं और दूसरी जो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता अमितेश शुक्ल हैं। सर, कांग्रेस ने पूरी मेहनत की लेकिन फिर भी कांग्रेस नगरीय निकाय में जीत नहीं सकी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हार जीत लगी रहती है, ये तो एक राजनीति का एक पहलू है। एक जमाना था जब भाजपा की सिर्फ एक सीट थी, तो इसलिए क्या है कि ये नहीं कह सकते, वो तो क्या अप एंड डाउन चलता रहता है। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से जो हार जीत है इस पे विश्लेषण करना चाहिए और क्यों हम लोग हार रहे हैं इस पे जो है निश्चित रूप से बैठेंगे, समीक्षा करेंगे हम लोग और इसका पता लगाएंगे गहराई से कि क्यों, इसका कारण क्या हो रहा है और उसको सुधारने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। सर, बहुत गहरा अनुभव है आपका, कई चुनाव आपने देखे हैं, कई जीते भी हैं। इस बार नगरीय निकाय चुनाव में कहां कांग्रेस से चूक रह गई और अब कांग्रेस नेता आपस में ही कुछ जो नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से हार हुई, इनकी वजह से हार हुई। देखिए, ऐसा है कि मत भिन्नता तो होती है, सबके अपने व्यक्तिगत राय। हम लोग का जो कांग्रेस है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कोई डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है कि इसमें जो है किसी कोई उसका चल रहा हो, जैसे बीजेपी में है कि वो सिर्फ एक हाई कमांड जो ऊपर के उनके जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके अलावा कोई वो मुंह से उनके वही शब्द निकलता है उनका, और तो कोई शब्द निकलता नहीं। तो इसलिए क्या है कि हम लोग में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग जो अपनी वैचारिक बातें वो रखते हैं उसको हम लोग उतना मतलब उस चीज को जो है उनकी व्यक्तिगत बात मानते हैं। हम लोग तो समीक्षा में पूरा समीक्षा करेंगे और फिर पता चलेगा कि क्या कारण है। सर, आखिरी सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पहला चरण का मतदान कल बस्तर के कई इलाकों में हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इस बार नक्सलियों ने कोई भी धमक नहीं सुनाई दी, कहीं भी चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी नहीं दी। तो क्या इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो अमित शाह का जो दावा था साल 2026 तक पूरा नक्सलवाद का जो सफाया करने का जो दावा था, वो आप किस तरीके से इसको जोड़ के देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से? देखिए, निश्चित रूप से जो है वो नक्सल में जो है वो अच्छा काम हुआ है, इसको मानने में और इसको मंजूर करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में जो है नक्सलवाद पे बहुत गहराई से बहुत अच्छा काम करा गया है। इसके लिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसमें अपन उनका वो भी बोल सकते हैं कि भाई वो जो सेंटर है उसने बहुत दिखाया, इसमें अच्छा प्रदर्शन करा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छा प्रदर्शन करा। नक्सल में निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम चला है और उसी के कारण जो है वो काफी शांतिपूर्ण और काफी अच्छी तरह से जो है ये सब चुनाव जो है संपन्न हो रहे हैं। ये अमितेश शुक्ल थे हमारे साथ, जो नक्सलवाद मुद्दे को लेकर भी और इसके साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई उसकी समीक्षा करने की बात कह रहे हैं और वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के विशेषाधिकार की बात कह रहे हैं। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ रायपुर से बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे।